थैंक यू प्रीति मैडम, बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ में आपने इनवाइट किया। एक बार जबरदस्त सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं, है ना। कितने लोगों का यहाँ पे कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको मैडम का एक्साइटमेंट बहुत पसंद आया। अमेजिंग, बहुत सारे लोग। और सबसे पहले कहूंगा अपना जो भी ज्वाइन करते जा रहा है सबको अपना ऑडियो ऑफ करना। यस, तो सभी लोग एक्साइटेड हैं, है ना, क्योंकि हर सुबह हमारे लिए एक नई सुबह होती है। जीवन में नई सुबह, नया दिन, और इंसान भी नया बन जाना चाहिए। वही पुराना दिमाग, वही पुरानी चीजों को अपडेट करके नया बन जाना चाहिए, है ना। क्योंकि जब हमारे साथ कुछ पुरानी दिक्कतें चल रही है वो हमने संभाल के रखी। आपका बोला जाता है आपका जीवन तब बेहतर बनता है जब आप खुद बेहतर बनते हैं। जब आप बेहतर बनेंगे तभी जीवन बेहतर बनेगा। कुछ आदतों के कारण इंसान परेशान रहता है। कुछ हैबिट्स उसकी ऐसी पड़ जाती हैं, आदतें ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण वो जीवन भर पछताता है। जीवन भर, एक दो दिन नहीं। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने ऐसी गलतियां की होंगी। सारे यहाँ पे बहुत जबरदस्त लोग हैं। अगर ऐसी कोई गलती है खान पान में, अदर चीज में भी, है ना, तो आप लोग यहाँ पे डेली आ रहे हैं, इसका मतलब सीख रहे हैं, आप बेहतर बन रहे हैं। तो इंसान को बेहतर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जब हम बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो ऊपर वाला हमें बेहतर से बेहतरीन बना देता है। मतलब अपने आप को बोला जाता है कोई भी चीज दुनिया में हद से ज्यादा नहीं करनी है। कोई भी चीज, खाना हद से ज्यादा नहीं है, सोना हद से ज्यादा नहीं है, सोचना हद से ज्यादा नहीं है। अगर खाओगे हद से ज्यादा तो अपने आप को ठीक बना भी नहीं पाओगे। मतलब हम कोई भी काम करेंगे हद से ज्यादा तो क्या होगा, हम जिस लायक बनना चाहते हैं उस लायक बन ही नहीं पाएंगे। लिमिटेड जो होते हैं दुनिया में, हर किसी की लिमिट है। हम कोई भी चीज कर रहे हैं दुनिया में, है ना, हमारा कोई पाप हो गया, कोई गलत हो गया, कुछ चीजें होगी, उनकी भी एक लिमिट है। उतना ही गलत करना जितना आप सहन कर पाओगे, क्योंकि वो सब वापस आता है। गलत भी उतना ही करना जितना आपकी सहन शक्ति है, क्योंकि ज्यादा गलत कर दिया तो आपको वो भोगना भी है, रिटर्न भी आता है, वापस भी आता है। ये मत समझना, है ना। कोई भी पाप पुण्य कर रहे हो उसकी लिमिट रखो। ज्यादा खा गया इंसान, उसको भी भोगना पड़ेगा। और ज्यादा कर्म अच्छे हुए वो भी भोगना पड़ेगा, गलत हुए वो भी भोगना पड़ेगा। इसलिए बी अवेयर, सब लोगों को अवेयर रहना है। और यहाँ पे जितने भी लोग मैं देख पा रहा हूँ सारे लोग अवेयर हैं। एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। सारे लोग अवेयर हैं यहाँ पे, तभी यहाँ पे हैं, है ना। कभी कभी मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, उसके लिए सॉरी, है ना। और ये सच्चाई है, क्योंकि इसलिए मैं बोलना बुरी लग सकती है क्योंकि सच्ची बात सबको कड़वी लगती है ना। और जो सही दवा होगी वो भी कड़वी होती है हमारे लिए, जो हमारे बॉडी को सही करता है वो भी कड़वी होती है। इसलिए जो कड़वी लग रही इसका मतलब वो हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद है। जो हमें कड़वा लग रहा है, जो हमें चुभ रहा है, यानी कि वो हमारे लिए अच्छा है। बस इसकी पहचान, अच्छी की पहचान है, अच्छाई की पहचान है। तो यहाँ पे सारे लोग ऐसे नहीं, मुझे लगता है कि सारे लोग तभी यहाँ बैठे हैं, है ना। आपको अच्छा लगता है, आप सुन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी से स्टार्ट करने वाला हूँ। और लगभग यहाँ पे जितने भी लोग हैं मेरे को जानने लगे हैं, और जो नहीं जानता उनके लिए मैं अपना परिचय डेली देता हूँ यहाँ पे। तो मेरा नाम वसंत कुमार है। मैं एक पर्सनल वेलनेस कोच हूँ और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मदद करता हूँ, है ना, ताकि लोगों के जैसे मेरे स्वास्थ्य में परिवर्तन आ रहा, मेरे हेल्थ में परिवर्तन आया, वैसे आपके हेल्थ में भी परिवर्तन आ सके। और जैसे ये तस्वीर दिख रही है, ऐसा था नहीं, ऐसा कुछ ऐसा था मैं, है ना। जब मैं यहाँ पे आया था ना मेरा खान पान अच्छा था, ना मेरा व्यवहार बहुत अच्छा था, ना मैं किसी बात को सीरियस लेता था, अपनी सुनता था, अपनी मानता था और किसी की नहीं मानता था। और उसके कारण मेरा शरीर ऐसा हो गया था, है ना। उसके कारण मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। बाहरी तौर पे तो शरीर बड़ा हुआ दिख रहा, लेकिन इंटरनली भी बहुत, मतलब कह सकता हूं मैं मेरी बॉडी से ज्यादा चर्बी दिमाग में आ गई थी। क्योंकि जिसके दिमाग में चर्बी आती है वो किसी की नहीं सुनता, वो केवल अपनी सुनाता है। वो बोलता पहले मेरी तो सुन लो, है ना। ये मैं था। लेकिन जब यहां पे आया, मेरे कोच ने मुझे सिखाया, बताया, और स्टार्टिंग के 4 महीने में मैं केवल अपनी हेल्थ में ध्यान दिया और अपने हेल्थ में, अपने शरीर में से 20 किलो अनवांटेड फैट, जिसको हम बोलते हैं गंदगी, शरीर से बाहर निकाली। और शरीर से जब गंदगी बाहर निकली तो मेरी तस्वीर बदल गई। देख सकते हैं मेरी तस्वीर बदली। और जब तस्वीर बदली, सच में धीरे धीरे तस्वीर बदल गई। ऐसा होता है, पुरानी चीजें उतना ही काम कर पाती हैं जितनी कैपेसिटी होती है। मेरा पुराना मोबाइल ज्यादा अच्छा काम, वो भी है मेरे पास, लेकिन काम नहीं कर पाता, ज्यादा प्रोसेस नहीं कर पाता। जो नया है बहुत तेज काम करता है ना। इसलिए दिमाग को, शरीर को हमेशा अपडेट करते रहना है। शरीर बीमार रहेगा, आप काम नहीं कर पाओगे। स्वस्थ रहेगा, आप पूरे घर वालों से बोलोगे लाओ आज सब काम मैं करता हूं, मैं करती हूं, है ना।
और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने कोच को, जिन्होंने मेरे लाइफ में कदम रखते ही मेरी लाइफ को अमेजिंग बना दी, जबरदस्त बना दिया, और मुझे एक एक चीजें मेरे बॉडी से, मेरे दिमाग से सब फैट लॉस करा दिया, और मैं वैसे से ऐसा बन गया। कोई ना कोई इंसान मिलता बदलने के लिए, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या होती पता है? हमें कोई भी जो यहाँ पे इस कॉल में बैठा है, सबको कोई ना कोई इंसान मिला है बदलने के लिए, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया, और जो बदला है सच में ऊपर वाले ने भेजा था, लेकिन हमने पहचानने में देर कर दी। आज हम बात करने वाले हैं एक अच्छे स्वास्थ्य के बारे में। जो हमारी हेल्थ है ना, वही हमारी सब जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। हमारा स्वास्थ्य हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। अच्छा काम करिए, धीरे 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 अच्छा करते रहिए। जब हम लगातार अच्छा करने लगते हैं तो हमारा जीवन बेहतर हो जाता है, और हम अपनी लाइफ में जीत जाते हैं, है ना। सबसे पहले अपने आप को ठीक करने लायक बनाओ, है ना। अपने आप को, मतलब हमें केवल खान पान से ही ठीक नहीं होते, हमारे थोड़ा मन के विचार भी शुद्ध करने होते हैं। हमें मन के विचार भी अच्छे करने होते हैं। केवल खाना शुद्ध हो गया, मन शुद्ध नहीं है, तब भी वही दिक्कत रहेगी। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए कुछ चीजें बदलनी पड़ती हैं। सबसे पहले खाना, दूसरी आदत, तीसरा मन। मेरा तो आज समोसे खाने का मन कर रहा है, मेरा तो आज रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, आज तो आइसक्रीम खाऊंगा, बहुत गर्म हो रहा है ना। इसको कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो ये बहुत कुछ करेगा। जो भी हमारे शरीर में बीमारी आती है वो हमारे गलत आदतों का परिणाम होता है। और जो जितना ज्यादा अनहेल्दी है, जितना ज्यादा बीमार है ना, वो केवल हमारी लापरवाही के कारण है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा लापरवाह होता है उसका रिजल्ट उसको बीमारी के रूप में मिलता है। जितना ज्यादा लापरवाह उतना ज्यादा बीमार, है ना। तो हमने लापरवाही किसके? अपने लिए लापरवाही कर दी। लोगों का भला किया, खुद के लिए बुरा कर दिया। लोगों के लिए हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन खुद के लिए बुरा कर दिया। वो चीज खानी नहीं छोड़ी जिसे हम बीमार पड़ लेते। शायद में बताने वाला कोई नहीं था, या हम ही नहीं सुनते थे, या हमें मालूम था, लेकिन हम तो खाने के चक्कर में, ये तो मेरा फेवरेट, कैसे छोड़ दूं। रात को तो मैं पेट भर के दबा के खाता हूं, ये आदत है, तो दिक्कत तो आएगी। तो कम से कम इंसान को खुद के लिए समझदार बन जाना चाहिए। चाहे दूसरों के लिए नहीं बनना, कोई दिक्कत नहीं, अपने लिए समझदार बन जाना चाहिए। जब खुद के लिए समझदार बनेंगे तो उसका फायदा भी तो हमें को मिलने वाला है, उसका बेनिफिट भी तो हमें उठाने वाले हैं, है ना। क्या है, क्या बदलना है आपको, है ना। 7 तरीके हैं जो अपनी हेल्थ को अच्छी बना सकते हैं। एक तो सबसे पहले अच्छा खाइए, हेल्दी, जो हमारे शरीर में आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, हेल्दी फूड खाइए। हेल्दी फूड कौन सा होता है? जिसमें स्वाद नहीं होता है। जिसमें स्वाद होता है वो अनहेल्दी होता है। स्वाद केवल जीभ को पसंद है, पेट को पसंद नहीं स्वाद। अगर जीभ की मर्जी से खाएंगे, पेट दिक्कत में आ जाएगा, है ना। अगर पेट की मर्जी से खाएंगे, जीभ बेचारे को अच्छा नहीं लगेगा। जिम वो चलेगा, जीभ को अच्छा ना लगे चलेगा, लेकिन पेट को अच्छा, क्योंकि हमारा ऑल ओवर पूरा स्वास्थ्य पेट के कारण अच्छा या बुरा होने वाला है। रेगुलर एक्सरसाइज। अगर जीवन में एक्सरसाइज नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर में जंग लग जाएगा, जोड़ दुखने लगेंगे, जोड़ों के दर्द स्टार्ट हो जाएंगे। घर का दरवाजा 6 महीने 1 साल बंद रहा, खोलने में भी दिक्कत होगी, आवाज करेगी, ढंग से नहीं खुलेगा। यही होता है। जो चीजों का यूज होता है वो विकसित होती है, जिन चीजों का यूज नहीं होता है वो धीरे धीरे दुनिया से लुप्त हो जाती है। तो हमें एक्सरसाइज 2 प्रकार की होती है। एक होता है फिजिकल, उठते बैठते हैं हम लोग, हाथ पांव चलाते हैं, सुबह सुबह घूमने जाते हैं, ये होता है। ये तो हो गया हमारी बाहरी शरीर की एक्सरसाइज। एक होता है अंदर से, योगा करेंगे, हार्ट की एक्सरसाइज करेंगे, सांस भरेंगे छोड़ेंगे, सांस भरेंगे छोड़ेंगे, पेट की एक्सरसाइज करेंगे, सांस भरेंगे छोड़ेंगे, इंटरनल ऑर्गन की एक्सरसाइज। जितना जरूरी बाहर का जिम एक्सरसाइज है, उतना इंटरनल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह वर्कआउट का बहुत अच्छा टाइम रहता है, मॉर्निंग के समय। उस समय हमारा बॉडी तैयार रहता है वर्कआउट के लिए, पीक टाइम रहता है उस समय, तो हमें वो वर्कआउट करना है ना। अपना वजन आपको चेक करते रहना है, बढ़ रहा है या घट रहा है। ऐसा नहीं जब लोग बोलने लगे, अंगुली उठाने लगे, तब यार वजन कम करता हूं या करती हूं, ये हो जाए नहीं। जब बीमार पड़ गए तब हम हेल्थ के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं, पहले ही सोचना है। नुकसान करके फिर फायदे की बात सोचते हैं,
ये तो नुकसान ही होगा। दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो शरीर का नुकसान माना गया है। दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान कौन सा है? हमारे शरीर का नुकसान। उससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं होता है ना? कभी सत्संग वगैरह कहीं भागवत वगैरह सुनी होगी आप लोगों ने, है ना? क्या लाए थे क्या लेके जाओगे सुना ना? हम इसी लॉस हो गया, हम बोलते हैं ना बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस होगा, लेकिन हम तो खाली आए थे ना यही कमाना, यही छोड़ के जाना, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन शरीर तो बहुत मुश्किल से मिला है ना। कितनी तपस्या के बाद हमें ये शरीर मिला है, कितनी तपस्याएं हुई हैं और कितने लाख साल बाद मिलता है, सबको मालूम है। मैं यहां पे ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं यहां पे ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ये सब आपको मालूम है जो मैं बता रहा हूं, ये सारी बातें आपको मालूम है जो मैं बता रहा हूं, है ना? तो हमें सीखना है क्या खाना है, क्या मेरे लिए सही रहेगा। मतलब भ्रम पैदा नहीं करना है। भ्रम पैदा ही होता है, इंसान हजार जगह से नॉलेज लेता है। कोई कहता है इसमें फाइबर ज्यादा, इसमें ज्यादा, कंफ्यूज हो जाता है। ये इतना ग्राम खाना चाहिए, इतना ग्राम खाना चाहिए, है ना? किसी ने खाने के लिए घर में तराजू नहीं रखा है। आपके हेल्थ को आपको बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं, बस उसको मान लो।